हम इंसाफ परस्त हैं। लगाओ मेरे साथ सहारनपुर में शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। सहारनपुर में हुई जनसभा में ओवैसी के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं निशाना जो है वो साधा है। मुस्लिम लीडरशिप की बात वो यहाँ पर कह गए हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो पैदा करनी होगी। ओवैसी के भाषण में सबसे ज्यादा जिक्र अगर था तो मस्जिदों का था, और इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र था। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद मशकूर अली जी, उनसे बात कर लेते हैं। बेचैनी बढ़ा गए हैं ओवैसी, पश्चिम में लगातार एक्टिव है, बिजनौर गए, सहारनपुर आए और आज मुरादाबाद में। सहारनपुर जो है फिलहाल देखा जाए तो इमरान मसूद का गढ़ है। इतनी भारी भीड़ सपा के आपने भी देखा दो होगा विधायक हैं यहाँ पे। जी। सपा के भी दो विधायक हैं इतनी और इतनी दोनों ही मुस्लिम हैं। जी, इतनी भारी भीड़ जुट गई कि ओवैसी तो खुश हो गए। लगातार वहां पे लोग देखोगे आपने कितनी पब्लिक वहां पर जुटी थी, लेकिन उसके बाद अब क्या कुछ समीकरण बदलने जा रहे हैं। अगर बात कर ले वेस्ट यूपी की, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटें बहुत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल आपने सही कहा, वेस्ट यूपी में मुस्लिम बहुल्य सीटें बहुत ज्यादा हैं और ओवैसी अगर चुनाव यहाँ पर लड़ाएंगे अपने प्रत्याशियों को, इनका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों को होगा। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव तो नहीं जीतेंगे लेकिन उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को पहुंचाएंगे। और उनका चुनाव इस तरह से यहाँ मैदान में आना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ओवैसी का आपने इफेक्ट देखा होगा कि बिहार के चुनाव में भी किस तरह से उनका प्रभाव रहा था और उनके प्रत्याशियों ने जितने वोट लिए थे उतने ही वोटों से भाजपा जीती थी। तो यही हाल यहाँ पर होना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी को लोग सुनने आ रहे हैं, ओवैसी के कट्टर समर्थक भी हैं लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुस्लिम नेताओं से या समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वे हमारे मस्जिदों के मदरसे के मुद्दे पर खुलकर बात करें या हमारी एजुकेशन पर खुलकर बात करें, सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर बात करें। इस तरह से कोई बात करता नहीं है, कैलकुलेटिव बात करते हैं। तो वो उनकी जो पीड़ा है, वो जो एक तरह से सब कुंठाई समझ लीजिए, उस चीज का निजात उन्हें लगता है कि हमें ओवैसी दिलवा सकते हैं, क्योंकि ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप की बात करना गलत नहीं है। तो इस बात से लोग बड़े खुश होते हैं और उनके फैन फॉलोइंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। और हर सीट पर अगर वो इस विपक्षी दलों के साथ नहीं आए तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। वो कह भी रहे थे कि वे गठबंधन के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेला मैं तैयार हूँ, सामने भी तो कोई आए। हालांकि उनके नेता ने तो संकेत दिए हैं कि भाई जो एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, उनकी कयादत में वो थर्ड फ्रंट बने। उन्होंने अपनी ऐसी राय भी, लेकिन ओवैसी किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं गठबंधन के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, ये ओवैसी की पार्टी के कई नेता इस बात को कह चुके हैं कि गठबंधन हो विपक्षी दलों का, बसपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस भी साथ आए। तो वो तो डिमांड कर ही रहे हैं, चंद्रशेखर भी कह रहे हैं गठबंधन होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर गठबंधन हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक जो है वो खिसकेगा और वो डाइवर्ट हो जाएगा। और एक बार वोट अगर डाइवर्ट हो जाता है तो उससे वापसी पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा गठबंधन होगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या ओवैसी की पार्टी होगी। तो निश्चित रूप से इसका फर्क जो है चुनाव में पड़ेगा और यहाँ पर भाजपा को एक बार फिर आप जीतते हुए देखेंगे। बड़े जज्बाती स्पीच रहती है उनकी जब भी होते हैं, तो जो मुस्लिम समाज के जो मुद्दे होते हैं, करंट इशू चल रहे हैं, भले ही उन्होंने सहारनपुर की मस्जिद तक का मुद्दा उठाया। संभल में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया था उसको लेकर उन्होंने काफी जो है वो हमला उनके ऊपर किया। तो क्या लगता है कि मुस्लिम को क्या मुस्लिम समाज में क्या इफेक्ट डालेंगे उनकी स्पीच? नहीं नहीं, उनके बयान जज्बाती से ज्यादा एक सच्चाई पर आधारित होते हैं। जो बात सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट लेने वाले नेताओं को करनी चाहिए वो बात ओवैसी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि लोगों में कितना क्रेज था उनको सुनने के लिए, कितनी देर तक वहां पर मौजूद रहे लोग। ओवैसी लगातार उन मुद्दों पर जो मुसलमानों की नस है, नब्ज है, मतलब बारीक नस समझ सकते हैं, कमजोर, उस मुद्दे पर बात करते हैं। उस बात को सुनकर लोगों को लगता है कि हाँ, ये हमारी बात कर रहे हैं। तो इस बात का बड़ा फर्क पड़ता है। और उनकी लगातार जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो चलती हैं और जब लोगों ने लाइव उनको सुना
तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उनका। उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है मेरे हिसाब से वेस्ट यूपी में। और ओवैसी बहुत एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में। जो बीएसपी के साथ जाने की जो बातें चल रही हैं, क्या लगता है कि बीएसपी के साथ बनेगा? कुछ नहीं है अभी। नहीं नहीं, बसपा ने तो मायावती पहले क्लियर कर चुके हैं, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और वो गठबंधन करेंगी भी नहीं, मुझे जहां तक मुझे लगता है। तो इसलिए और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस? समाजवादी पार्टी क्यों लेगी ओवैसी को? उनका तो साफ कहना है कि वो लोग तो बी पार्टी बताते हैं ओवैसी को, बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। बी टीम बोलते हैं, तो इसलिए वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि ओवैसी की पार्टी शायद ही की गठबंधन में हो बड़े दल के साथ, और वो चुनाव लड़ेंगे और उनका 200 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है और वो सारी सीटें मुस्लिम बोल हैं। तो सीधा सा फर्क जो है, सीधा सा नुकसान इस बात का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा। और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मुझे आगे नजर आ रही है एक बार फिर। तो नुकसान मतलब सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही होगा अगर वो ओवैसी को साथ नहीं लेते। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल बन के उभरी थी और उसे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया था। आपने देखा होगा कि उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं किया था और कांग्रेस को भी कोई शायद ही सीट मिल पाई हो। तो और रालोद के साथ गठबंधन था। बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से लोगों ने, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई अकेले। तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात है कि शायद समाजवादी पार्टी को अन्य जो धर्म के या समाज के लोग हैं वो वोट नहीं देते। तो इस बात का फर्क पड़ेगा और ओवैसी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे समाजवादी पार्टी को। ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे समाजवादी पार्टी को, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार सैयद मशकूर जी का। तो सहारनपुर में शनिवार को जो एआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी जो जनसभा हुई थी, उसका क्या कुछ इफेक्ट होने वाला है, इसी पर आज हमने इनसे चर्चा की है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।